हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 16 दिसंबर 2024 का। आर्टिकल्स हेडिंग इज 10 स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर गैस लीक फ्रॉम अ ड्रेन इन जयपुर। अब जो 10 स्टूडेंट्स है, इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। तो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, वो है वर। 10 स्टूडेंट्स वर हॉस्पिटलाइज। अब 10 जो छात्र हैं, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। किसके बाद? गैस लीक, गैस के रिसाव के बाद। कहाँ से था वो रिसाव? फ्रॉम अ ड्रेन, एक नाली से। और ये कहाँ हादसा हुआ? जयपुर में। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? 10 स्टूडेंट्स। और वर हॉस्पिटलाइज्ड इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है? रिसीवर है। ये डूअर नहीं है, रिसीवर है। इसलिए ये जो सेंटेंस है, ये है पैसिव वॉइस का। आगे देखते हैं। 10 students of a coaching institute in Jaipur's Mahesh Nagar were hospitalized after they fainted due to suspected gas leak from a nearby drain on Sunday evening, the police said. All the students are stable, said a senior officer. अब यहाँ पर ये जो दोनों सेंटेंस है, ये किस में है? इनडायरेक्ट नरेशन में। अब जनरली देखेंगे, जो न्यूज़पेपर में जो सेंटेंसेस होते हैं, या तो डायरेक्ट नरेशन में होते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस है। द पुलिस सेड, ये यहाँ पर मेन क्लॉज है। स्टूडेंट से लगाकर इवनिंग तक, ये क्या है? ये यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो पुलिस ने कहा, क्या कहा? जो 10 स्टूडेंट्स है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जयपुर के महेश नगर के। अब जो 10 स्टूडेंट्स हैं, इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, अस्पताल में भर्ती किया गया। आफ्टर दे फेंटेड, वो बेहोश हो गए। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। अब किस लिए हुए थे? ड्यू टू अ सस्पेक्टेड गैस लीक, कथित तौर पर एक गैस लीक के कारण। ड्यू टू मतलब के कारण। अब वो कहाँ से आ रही थी? अ नियर बाय ड्रेन, एक पास की नाली से। और ये कब हुआ हादसा? संडे इवनिंग को। ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टेबल, जो सभी छात्र हैं वो स्थिर हैं, ऐसा एक सीनियर ऑफिसर ने कहा। ये भी यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं। और ये यहाँ पर इनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो वो हॉस्पिटलाइज इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो एक फ्रेज लिखा है, ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब ये जो स्टूडेंट्स कहाँ के? कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं। तो स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है। अब ये कहाँ हुआ है इनको? ये कहाँ है इंस्टीट्यूट? जयपुर के महेश नगर में। तो वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। वर हॉस्पिटलाइज 10 स्टूडेंट्स की वर्ब है। आफ्टर, ये यहाँ पर कंजक्शन है। ये यहाँ प्रपोजिशन नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज शुरू हो रहा है। दे यहाँ पर सब्जेक्ट है। फेंटेड इसकी वर्ब है। और ये वी टू है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फेंट। इसका मतलब तो बेहोश होना। फेंटेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फेंटेड। ड्यू टू एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ सस्पेक्टेड गैस लीक। और ये यहाँ पूरा प्रपोजिशनल फ्रेज। ये जो फेंटेड वर्ब है, इसी को मॉडिफाई करा, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज हुआ। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है नियर बाय ड्रेन। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है संडे इवनिंग। ये यहाँ पर प्लेस और टाइम के बारे में बता रहा है, तो ये अगेन क्या काम करेगा? एडवर्ब का। ये सारी जो है एडवर्बियल फ्रेज है। द पुलिस, ये सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब। ऑल द स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हैं। और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, इसकी वो भी यहाँ प्लूरल है, ये आर। और आर यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती हैं, तो वो क्या बताती हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बताती हैं। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि जो स्टूडेंट है वो कैसे हैं? स्थिर है, स्टेबल है। तो यहाँ पर स्टेबल क्या है? ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, या इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं।
ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि स्टूडेंट कैसे हैं, स्थिर हैं। सैड यहाँ पर वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है इसके बाद लिखा गया है। तो ये यहाँ क्या लगा है, इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब होता है वर्ब पहले लिखी जाती है और उसके बाद आता है उसका सब्जेक्ट। तो यहाँ वर्ब लिखी है पहले सैड और उसका सब्जेक्ट उसके बाद लिखा है, और जनरली एम्फेसिस देने के लिए न्यूज़पेपर में ऐसा करते हैं। Difficulty breathing. The student complained of difficulty in breathing and severe headache. Before they were rushed to the hospital, the officer added, डिफिकल्टी ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत। डिफिकल्टी होता है दिक्कत, ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट, जो छात्र हैं उन्होंने शिकायत की थी किसकी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत की, और सीवियर हेडेक मतलब तेज सिर दर्द। बिफोर किसके पहले, दे वर रश टू द हॉस्पिटल, किसके पहले हुआ था ये, उनको हॉस्पिटल ले जाने से पहले। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने आगे बताया। अभी सेंटेंस में द स्टूडेंट, ये हमारा सब्जेक्ट छात्र है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिकायत की। तो कंप्लेंट ऑफ इसकी वर्ब है और ये यहाँ फ्रेजल वर्ब है, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लेन ऑफ, सेकंड कंप्लेंट ऑफ, थर्ड फॉर्म कंप्लेंट ऑफ। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सीवियर हेडेक, ये यहाँ पर जो कंप्लेंट ऑफ वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। बिफोर ये यहाँ पर कंजक्शन है, ये यहाँ अगेन प्रेपोजिशन नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर दो क्लॉज को जोड़ रही है। दे ये यहाँ पर प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, वो रस्ट इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। टू द हॉस्पिटल, ये यहाँ पर रश्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। द ऑफिसर सब्जेक्ट एडेड इसकी वर्ब, और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एड, सेकंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड। The student fainted due to a suspected gas leak from the drain. Smoke from a kitchen on the terrace had also blown into the building, the officer said. Hospital official dismissed the possibility of food poisoning and said the condition of the student is normal now. The students जो छात्र थे fainted, वो बेहोश हुए, किस लिए, ड्यू टू अ सस्पेक्टेड गैस लीक। एक सस्पेक्टेड होता है संदेह, किसका है, एक गैस लीक यानी गैस रिसाव का। कहाँ से होता है ये रिसाव, ड्रेन से यानी नाले से। स्मोक फ्रॉम अ किचन ऑन द टेरेस, जो धुआं है जो किचन था टेरेस पर उससे, हैड ऑल्सो ब्लोन इनटू द बिल्डिंग, वो भी उड़ के आया था बिल्डिंग में, ऐसा ऑफिसर ने कहा। द हॉस्पिटल ऑफिशियल डिसमिस, जो हॉस्पिटल के अधिकारी है उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया क्या, द पॉसिबिलिटी जो संभावना है फूड पॉइजनिंग की। एंड और क्या कहा, द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, जो हालत है स्थिति है वो स्टूडेंट की, वो क्या है, नॉर्मल। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है करता है वो स्टूडेंट्स, वो क्या हो गए थे, बेहोश। तो फेंटेड इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फेंट, सेकंड फेंटेड, थर्ड फॉर्म फेंटेड। अब ड्यू टू यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ सस्पेक्टेड गैस लीक। फ्रॉम preposition इसका ऑब्जेक्ट है द ड्रेन, और ये यहाँ पर prepositional फ्रेज, और ये यहाँ पर गैस लीक को मॉडिफाई कर रहा है। ये काम करेगा एडवर्ब का, ये वेयर के बारे में बता रहा है। स्मोक फ्रॉम द किचन, ये यहाँ पर क्या है, हमारा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का। ऑन टेरेस, ये यहाँ प्लेस के बारे में बता रहा है, तो ये यहाँ एडवर्बियल फ्रेज है। अब जो स्मोक फ्रॉम किचन, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, और हैड ब्लोन इसकी वर्ब क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्लो, सेकंड ब्लू,
थर्ड फॉर्म ब्लोन। इनटू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द बिल्डिंग, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज ब्लोन वर्ब को मॉडिफाई करा है तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। द ऑफिसर सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब। हॉस्पिटल ऑफिशियल्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट। डिसमिस्ड इसकी वर्ब है और डिसमिस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, द पॉसिबिलिटी। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फूड पॉइजनिंग, और यहाँ पर जो संभावना है इसको मॉडिफाई करा। संभावना क्या है, नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला है एडजेक्टिव, तो ये यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। सेड यहाँ पर सेड यहाँ पर हॉस्पिटल ऑफिशियल की सेकेंड वर्ब है। पहली वर्ब है डिसमिस, सेकेंड वर्ब है सेड। द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट, ये यहाँ पर एक पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। इज इसकी वर्ब है, बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये सेंटेंस हुआ स्टेट ऑफ बीइंग का, और नॉर्मल ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। नाउ यहाँ पर टाइम के बारे में बता रहा है तो ये यहाँ एडवर्ब है। Hospital doctor said 7 students brought to the facilities complained of difficulty in breathing and were coughing due to suffocation. The remaining were taken to another hospital, he added. A private hospital doctor said. तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा, क्या कहा, दैट कि 7 स्टूडेंट्स वर ब्रॉट। अब ये जो 7 छात्र हैं इनको लाया गया कहाँ पर, फैसिलिटी पर। कंप्लेंट ऑफ, और ये एक शिकायत थी इनकी किसकी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत। एंड वो क्या कर रहे थे, वो खांस रहे थे, किस लिए, ड्यू टू सफोकेशन, सांस में घुटन के कारण या फिर घुटन के कारण। द रिमेनिंग वर, जो बाकी के बच्चे छात्र थे उनको ले जाया गया दूसरे हॉस्पिटल में, ही एडेड, उन्होंने आगे बताया। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, अ प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर सेड, इसकी वर्ब है। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, तो ये यहाँ मेन क्लॉज हो गया। दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है। और जो 7 स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है, वर ब्रॉट इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसकी ब्रॉट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, सेकंड ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है फैसिलिटी, और ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज ब्रॉट वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब का है। कंप्लेंट ऑफ, ये यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। और जो 7 स्टूडेंट्स हैं इसकी जो सेकंड वर्ब है वर कफिंग, और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ड्यू टू अगेन एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है सफोकेशन। यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज अगेन ये काम करेगा एडवर्ब का, यहाँ रीजन दे रहा है। द रिमेनिंग ये सब्जेक्ट है, वर्ड टेकन इसकी वर्ब है और ये यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और टेकन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड टुक, थर्ड फॉर्म टेकन। टू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है अनदर हॉस्पिटल, और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज वेयर के बारे में बता रहा है तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। ही ये प्रोनाउन और एडेड इसकी वर्ब है। सो गाइस ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।